मैं शिवराज सिंह चौहान भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जननायक शिवराज सिंह चौहान के बतौर मुख्यमंत्री चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की फिर से बागडोर संभाली थी। शपथ लेने के साथ ही शिवराज नायक अंदाज में मैदान में उतरे, लेकिन सामने कोरोना महामारी की चुनौती थी, जिसे उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से काबू किया। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी शिवराज रुके नहीं, अस्पताल से दिन रात काम करते रहे। कोरोना की पहली के बाद दूसरी लहर भी आई, लेकिन शिवराज की रणनीति से मध्य प्रदेश जल्द ही इससे बाहर आ गया। कोरोना में लोगों के काम धंधे ठप हुए तो सीएम शिवराज ने न सिर्फ लोगों को घर बैठे मुफ्त राशन दिया, बल्कि दूसरे राज्यों में मजदूरी को गए प्रदेश वासियों की भी वापसी करवाई। ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो या फिर दवा, कोरोना में शिवराज ने अस्पतालों को आत्मनिर्भर कर दिया। इसे शिवराज का कमाल ही कहा जाए कि जहां कोरोना महामारी हर राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही थी, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। प्रदेश की विकास दर 19.76% पर पहुँच गयी, जो देश में सबसे ज्यादा थी। मामा का नायक अवतार। चौथे कार्यकाल में शिवराज जुदा अंदाज में नजर आए। शिवराज ने दुष्टों पर सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की और गुंडे, माफिया, भूमाफिया, अपराधियों को नेस्तो नाबूद करते हुए 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। शिवराज दुष्टों के लिए सख्त थे तो जरूरतमंदों के लिए कोमल। जिनके पास खुद का घर नहीं था, उनके लिए सीएम ने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना बनाई, जिसमें घर बनाने के लिए शिवराज मुफ्त भूखंड दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना से जहां बच्चों का ध्यान रखा गया, तो वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी अनोखी योजना बनाई, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों को दहेज की जगह 50,000 रुपए देने का निर्णय हो, या फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था हो। सीएम शिवराज की योजनाओं ने जनता का दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज दिन रात एक कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इंदौर में हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिनसे 29 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। वहीं राज्य में इस साल 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। बेहतर भविष्य की ठोस शिव नीति। शिवराज की खेती को लाभ का धंधा बनाने की मंशा ही है कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 18% से ज्यादा हो गई है और मध्य प्रदेश कृषि में सर्वोपरि है। राज्य में 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि का रकबा, 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा बेहतरीन सड़कें, 24 घंटे बिजली राज्य को विकास की दौड़ में कहीं आगे कर रही है। पिछले 3 साल में ही 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया गया है। अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे के साथ ही इंदौर भोपाल में मेट्रो का काम जारी है। शिवराज के राज में उज्जैन में अलौकिक महाकाल लोक की स्थापना की गई, तो वहीं अब इसी तर्ज पर ओरछा में राम राजा लोक और ओमकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हो या फिर शूटिंग विश्व कप की, खेलों के बजट से लेकर सुविधाओं में अपार विस्तार हुआ है। सीएम शिवराज ने साबित कर दिया है कि यदि नीतियां स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो, तो लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चौथे कार्यकाल के सफर के 3 साल बेमिसाल रहे, लेकिन अभी उड़ान बाकी है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सीएम शिवराज का जज्बा, जुनून कायम है और राज्य के अंतिम व्यक्ति की समृद्धि तक का सपना जरूर साकार होगा।